तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं वो है सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल मतलब सिंगल वेरिएबल हो, ठीक है। तो अपन ये लिखा हुआ है देखो, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल कंटेन सिंगल वेरिएबल। एक तो ये सिंगल वेरिएबल कंटेन करेगा एंड द पावर ऑफ वेरिएबल, और जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। होल नंबर मतलब जो जीरो से स्टार्ट हो और इंफिनिटी तक चले, ठीक है। तो एक तो अपन को ये देखना है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और विच नॉट। अपन को ये बताना है कि कौन सा सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो, इसको देखो, 4x² - 3x + 7, इसके अंदर सिंगल वेरिएबल है क्या? बिल्कुल है, x है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल ही है। और उस वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर है क्या? सबकी पावर चेक करनी है। देखो यहाँ x की पावर कितनी है, 2, ये होल नंबर होती है। यहाँ x की पावर कितनी है, 1, ये भी होल नंबर है। यानी वेरिएबल भी एक ही है, सिंगल वेरिएबल है, और उस वेरिएबल की पावर भी क्या है, होल नंबर है। यानी ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको देखता हूं मैं, तो इस पॉलिनोमियल में भी देखो वेरिएबल एक ही दिख रहा है, y, ठीक है, और उस वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर ही दिख रही है, ठीक है। तो ये भी सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब इसको अगर मैं देखता हूं तो यहाँ वेरिएबल है t, ठीक है, सिंगल वेरिएबल तो है मेरे पास, लेकिन इसको अगर मैं आगे लिखूं तो ये 3, ये रूट है, रूट को हटाऊंगा तो पावर क्या लगेगी, 1/2 लगेगी, ठीक है, प्लस t√2। अब यहाँ सिंगल वेरिएबल तो है t, लेकिन जो पावर है वो होल नंबर है क्या? देखो इसकी पावर तो 1 है, ये होल नंबर है, लेकिन इसकी पावर 1/2 है, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल हैं उन सबकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे ये होल नंबर नहीं आ रही, तो ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब अगर इसको देखता हूं तो देखो, ये y प्लस ये 2, इस y को ऊपर लेके आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस y को अगर मैं ऊपर लेके आऊंगा तो -1 लगाऊंगा पावर में, ठीक है। अब वेरिएबल को चेक करते हैं, तो सिंगल वेरिएबल तो मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है जो होल नंबर है, लेकिन यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, -1 जो होल नंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तो वेरिएबल ही अलग अलग आ गए, ठीक है, तो वेरिएबल भी एक होना चाहिए था, तो ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ आ रही है अच्छे से, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशंस देखते हैं। देखो अपन, ये पॉलिनोमियल जो है वो बहुत सारे टाइप की होती है, अभी अपन सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल अपने के 4 टाइप है। फर्स्ट, अगर अपने पास कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में आ रहा है, ax + b की फॉर्मेट में, जैसे मैंने एग्जांपल साथ के साथ लिखे हुए हैं, देखो ax + b की फॉर्मेट में आ रहा है, जो एग्जांपल लिखा है मैंने, देखो 2x + 3, ठीक है। अब इसमें ये चेक करना होता है, देखो एक तो कोएफिशिएंट्स चेक करने होते हैं, x का कोएफिशिएंट क्या है, +2, और कांस्टेंट टर्म क्या है, +3, ठीक है। तो अगर ax + b के फॉर्मेट में कोई पॉलिनोमियल है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखो ये पॉलिनोमियल है या वेरिएबल है x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है उसे डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो वो होगी 1, और जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलते हैं। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल क्या है, x, तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो 1 वैल्यू निकलेगी, ठीक है। x के 2 आंसर नहीं होंगे, एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ जीरोस या फिर x की जो वैल्यू निकलेगी वो 1 निकलेगी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। बात समझ आ रही है। अब अगर अपने पास फॉर्मेट ये होता है ax² + bx + c, एग्जांपल लिखा हुआ है साथ के साथ, 2x² + 3x + 1, अच्छा यहाँ पे माइनस लगा देते, चलो, तो ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 2, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -3, और कांस्टेंट टर्म कितनी है,
1। ठीक है, तो अगर इस तरीके का फॉर्मेट होता है तो उसे बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल अपने पास है x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो जो डिग्री होगी वो क्या होगी 2। अगर 2 डिग्री है तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो भी कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे, मतलब जो x की वैल्यूज है वो कितनी आएगी 2 वैल्यूज आएगी, सोल्व करेंगे तो। ठीक है, अब थर्ड जो है उसको देखो, अगर अपने पास फॉर्मेट आता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, एग्जांपल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 2। ठीक है, अगर इस तरीके का फॉर्मेट है तो इसको बोलेंगे अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या पूछ सकता है वो, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब जो होगा 2, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है प्लस 3, यहां पे मैं माइनस लगा देता हूं, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होगा -1, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, और साइन कन्वेंशन लेना ही है अपन को -1, और कांस्टेंट टर्म कितनी है +2। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री है इसकी 3, और जो जीरोस होंगे वो भी कितने निकलेंगे 3 निकलेंगे, मतलब x की कितनी वैल्यूज निकलेगी 3 वैल्यूज निकलेगी। अब फोर्थ वन देखो, अगर अपने पास फॉर्मेट आता है ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, एग्जांपल लिखा हुआ है, चलो यहां पे मैं कोएफिशिएंट लगा देता हूं, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं, और यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ये अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो 4 आएगी तो इसे बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी डिग्री होगी 4 और इसके जीरोस होंगे वो भी क्या होंगे 4 होंगे। अब वो कोएफिशिएंट पूछ सकता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होगा -1, क्योंकि कोई कोएफिशिएंट नहीं है यानी 1 है। ठीक है, -1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -3, कोएफिशिएंट ऑफ x -2, और कांस्टेंट टर्म -1। बात समझ आ रही है अच्छे से। अगर कोई एक भी चीज मिसिंग हो, जैसे यहाँ पे ये चीज उसने गिवन नहीं कर रखी, ठीक है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल यही होता, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ये, और इसके अंदर वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछता, क्योंकि x स्क्वायर तो अपने पास है ही नहीं, इसका मतलब है वो 0 है, x स्क्वायर नहीं है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0 है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं होती, अगर d भी लिखोगे तो भी अगर जो नहीं दे रखा है उसका कोएफिशिएंट 0 ही लेना है, x स्क्वायर नहीं दे रखा मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है 0 है। बात समझ आ रही है, ठीक है, तो क्लियर है, यहां तक की चीज क्लियर है। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स अपन को पता लग गए, उनकी डिग्री पता लग गई, उनके जीरोस पता लग गए, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं ये अपन को पता लग गया। ठीक है, ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो अपन, उसने बोला है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है देखो +1, क्योंकि कुछ नहीं है यानी 1 है, और साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है। ठीक है, तो +1 होगा, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा -1 होगा, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा π/2 होगा, यहाँ x स्क्वायर है क्या, जब x स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0। क्लियर है यहाँ तक। अब अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है देखो, राइट द डिग्री एंड क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपन को डिग्री भी बतानी है और पॉलिनोमियल का टाइप भी बताना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिग्री क्या होगी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री तो हो गई अपने पास 3, और अगर 3 डिग्री है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, और अगर 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखो वेरिएबल है t की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, यानी डिग्री होगी इसकी 1, और अगर 1 डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल है क्या, वेरिएबल है क्या, बिल्कुल है, दिख नहीं रहा आपको लेकिन है वेरिएबल। जैसे 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं अपन 3x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो 3 को अपन लिख सकते हैं 3x की पावर 0। अब देखो, अब क्लियर दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, यानी डिग्री कितनी होगी 0, और 0 डिग्री को अपन बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 0 पॉलिनोमियल क्या होता है।
ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म दे रखी है, वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, यानी वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। ठीक है, इसको देखो, वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो 2 है तो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको देखो, वेरिएबल है x, x की हाईएस्ट पावर है 3, यानी डिग्री 3, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ वेरिएबल है y, y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ वेरिएबल है x, x की हाईएस्ट पावर है 1, यानी डिग्री हुआ 1, और 1 है तो लीनियर। ठीक है, वेरिएबल है t, t की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, 1 है तो लीनियर। वेरिएबल t, t की हाईएस्ट पावर 2, यानी डिग्री 2, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। वेरिएबल है x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, यानी डिग्री होगी 3, और 3 डिग्री है तो क्यूबिक। वेरिएबल है x, x की हाईएस्ट पावर है 4, यानी डिग्री 4, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आज होमवर्क दूंगा तुम्हें। ठीक है, पीडीएफ बना के भेजूंगा, वो सारे तुम्हें करने हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अपन को एक एग्जांपल देना है जिसमें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसके अंदर टू टर्म हो, और टू टर्म के साथ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री वही होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 हो। ठीक है, जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं x की पावर 35 प्लस 2, ये मैंने दो टर्म भी लिख दी, बाइनोमियल टर्म भी है और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 35 भी है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। इसके अलावा अपन को मोनोमियल भी लिखना है, मोनोमियल मतलब सिर्फ एक ही टर्म हो, यहाँ पर दो टर्म है बाइनोमियल का मतलब, और मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म जिसकी डिग्री 100, ये मैंने वेरिएबल की पावर ही 100 ले ली। ठीक है, तो देखो एक ही टर्म है इसके अंदर, एक ही टर्म है और उसकी डिग्री क्या दे रखी है, 100 भी दे रखी है। क्लियर है, तो ऐसे दो एग्जांपल लिखने थे, एक बाइनोमियल का और एक मोनोमियल का। क्लियर है।